एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत परिश्रमी और ईमानदार था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था और अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसे जमीन में एक पुराना घड़ा दिखाई दिया। जैसे ही रामू ने घड़ा खोला तो वह चकित रह गया, क्योंकि वह घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। रामू ने सोचा कि यह खजाना किसी राजा या रईस व्यक्ति का होगा और उसे यह खजाना उसे वापस कर देना चाहिए। रामू खजाने को लेकर गांव के मुखिया के पास गया और सारी घटना बताई। मुखिया ने उसकी ईमानदारी की काफी तारीफ की और कहा, अरे रामू, तुम तो बहुत ईमानदार हो और तुम सचमुच एक ईमानदार और नेकदिल व्यक्ति हो और यह खजाना अब तुम्हारा है क्योंकि तुमने इसे खोजा है। यह सब सुनकर रामू ने कहा, नहीं मुखिया जी, यह खजाना मेरा नहीं है। इसे हमें राजा के खजाने में जमा कर देना चाहिए। और गांव के मुखिया ने रामू की बात मान ली और सारे खजाने को राजा के पास भेज दिया। जब सारा खजाना राजा के पास पहुंचा और खजाने की सारी स्टोरी राजा को पता चली, तब राजा ने भी रामू की ईमानदारी की बहुत तारीफ की और उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। तब राजा ने आदेश किया कि सुनो मंत्री जी, रामू को कल दरबार में बुलाया जाए। राजा ने रामू को अपने दरबार में बुलाया और कहा, रामू, तुम जैसे ईमानदार व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं और मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। रामू राजा से विनम्रता से बोला, महाराज, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है, मुझे किसी इनाम की आवश्यकता नहीं है। राजा ने उसकी विनम्रता और ईमानदारी की प्रशंसा की और उसे अपने राज्य का एक महत्वपूर्ण पद देने का निर्णय लिया। और राजा बोले, मैं घोषणा करता हूँ कि रामू आज से हमारे राज्य के एक विशेष पद के पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। ऐसा कहकर राजा चले गए। रामू अब एक साधारण किसान से राज्य के एक महत्वपूर्ण पद पर आसीन हो गया था। उसने अपने पद का उपयोग लोगों की भलाई के लिए किया और हमेशा ईमानदारी और निष्ठा से अपना कार्य करता रहा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें सच्चाई और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी और आप ऐसी कहानी और भी देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। राम राम।